में दुख कैसे होता है, कहाँ से होता है, उसके जड़ में जाएंगे हम। तो विषाद योग जो प्रारंभ होता है वह श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से प्रारंभ होता है। विषाद योग इसमें जो है कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध की घोषणा हो जाती है और कुरुक्षेत्र में जो है दोनों आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं। ये कहानियाँ भी पता है आप लोगों को, तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम मुख्य विषय पे आएंगे। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं तो उसमें 5 पांडव रहते हैं और 100 कौरव हैं। तो ये जो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वह 5 पांडव का प्रतीक हैं, और जो 100 कौरव हैं वह जीवन के सभी क्षेत्रों में और सभी क्षेत्रों से आए हुए एक विघ्न है, एक बाधा है, एक रुकावट है, जो हमें कभी भी इन इंद्रियों के विषयों से, इन 100 तरह की बाधाओं जो सैनिक खड़े हुए हैं, इन 100 तरह के सैनिकों के साथ जो है इनका युद्ध चलता रहता है। युद्ध मतलब एक तरह से संबंध ही इनका बना रहता है उन 100 तरह के जो कौरव हैं। विषाद होता कहाँ से है? हर व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन विषाद होता है। जीवन में तो छोड़ दीजिए, हर एक घंटे में, हर एक मिनट में भी विषाद हो जाता है, दुख हो जाता है। तो ये जो गीता है वह उपनिषदों का निचोड़ा हुआ दूध है। ठीक है, गीता जो है उपनिषदों का और ब्रह्मसूत्र का निचोड़ा हुआ दूध है। इसमें होता क्या है कि जो अर्जुन होते हैं भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि थोड़ा और बीच में लेके चलिए कि मैं सभी लोगों को देख सकूं। अर्जुन अपने विरुद्ध में जब अपने गुरु को, भाई, अपने पिता, अपने चाचा के लड़कों को, साले, मौसे, जितने भी सगे संबंधी होते हैं वह सभी सगे संबंधी जो है उसके विरुद्ध में खड़े थे। जब उसके विरुद्ध में खड़े थे तो उसके अंदर वही मोह की भावना उत्पन्न हो गई, वही जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है। अब मैं इसको समझा रहा हूं कि विषाद हमें होता कैसे है। जब अर्जुन ने इस चीज को देखा कि हमारे आचार्य जुड़े हुए हैं, हमारे पितामह जो है हम हमारे विरुद्ध में खड़े हैं, हमारे जो बड़े पिताजी हैं उनके पुत्र खड़े हैं, हमारे साले खड़े हैं, हमारे मामा खड़े हैं हमारे युद्ध में लड़ने के लिए। तो अर्जुन एक बहुत बड़ा योद्धा था, एक छोटा मोटा योद्धा नहीं था, बहुत बड़ा योद्धा था, और अपने करीबियों को बहुत अच्छी तरह से जानता था कि भीष्म पितामह का कैसा व्यवहार है, कौरवों का कैसा व्यवहार है, उनके रिश्तेदारों का कैसा व्यवहार है, वह सबको जानता था। और उसको लगा कि मैं इन निरीह लोगों पे कैसे बाण चलाऊंगा। और उसकी जो अंदर की शूरता होती है, वीरता होती है, वह थर्रा जाती है, कांपने लगता है। वह कांपने लगता है और वह शोक में पड़ जाता है। ये तो मैं अपने हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहा हूं।
ये किस संकट में आकर के मैं फंस गया। और ये भी सोचता है अर्जुन, इसलिए बात उसके अंदर सोच में आती है कि वह सबसे बड़ा योद्धा था, उसके जैसा कोई योद्धा नहीं था। वह सबको मारा भी, अंत में सबको मारा भी, परंतु उसको यही शोक बना हुआ था कि मैं इन निरीह लोगों पे कैसे बाण चलाऊं, कैसे इनको मारूं। तो यहीं पे व्यक्ति शोक में पड़ जाता है। जैसे अर्जुन शोक में पड़ गया, वहीं पे आम इंसान भी शोक में पड़ जाता है। अब हम आपको आपके जीवन में कैसे विषाद होता है, अब वहाँ ले चलेंगे। ये तो छोटा सा दृष्टांत मैंने दिया विषाद योग को समझाने का, क्योंकि विषाद योग का प्रारंभ ही वहीं से होता है, भगवत गीता के प्रथम अध्याय से। अब हमारे जीवन में विषाद कहाँ उत्पन्न होता है? जैसे मान लीजिए कि हमने जब से हमारा होश संभला है, हमको होश आया है, जन्म लिए, जब से हमारे अंदर चेतना अच्छी तरह से सोचने समझने के काबिल हो गई, तब से हमारे भीतर जो है अच्छे बुरे को पहचानने का, समझने का, अनुभूत करने का, है ना, का एक अपने अंदर हुनर पैदा हो गया, अपने अंदर एक ज्ञान हो गया कि ये सही है, ये गलत है। तो हमारा क्या, हमको कहाँ पे विषाद होता है? विषाद हमसे वहाँ होता है जहाँ पे हम जो है अपने भीतर की जो वृत्तियां हैं उनसे संबंध जोड़ लेते हैं। ठीक है, विषाद कहाँ पे होता है? हम भी रण क्षेत्र में खड़े हैं, हम भी अर्जुन की तरह हैं, पता है, हम अर्जुन हैं और हमारे विषय जो है ना वो कौरव हैं, और हमने इन विषयों को हजारों लोगों तक जो है जोड़ रखा है, और उनसे बड़ी घनिष्ठता हमारी हो गई है, पता है आपको। यदि हम झूठ बोलते हैं तो झूठ से भी हमारी घनिष्ठता है। यदि हम गलत कोई कार्य करते हैं तो उससे भी हमारा घनिष्ठता बन चुका है, और उसको हम छोड़ते नहीं हैं। उसको मारने के लिए कोई कहता है, उपनिषद कहता है, गीता कहता है कि इसको मार दो, तो आपको वहीं पे दया आती है कि अरे ये तो मेरा है, मैं कैसे इसको छोड़ दूं, कैसे मारूं इसको। यदि मैं कह दूं कि आप जो है गलत खान पान आपका है, तो आप ये कहते हैं कि अरे मुझे बड़ा आनंद आता है इस खाने में, और ये इसको मना कर रहे हैं। तो ये इंद्रियां जो है क्या है, ये कौरव हैं, और इन कौरवों से आपका बहुत दिनों से संपर्क बना हुआ है। और आज मैंने आपसे कह दिया कि युद्ध करो, आज मैंने कह दिया कि ये जो है, जो इंद्रियां हैं, जो स्वाद लेती हैं, इनको आज यहीं पे मार दो, तो आप कहते हो नहीं, मैं कैसे इनको मार सकता हूँ, इन्हीं इंद्रियों ने तो मुझे खिला पिला करके इतना मोटा किया है, कैसे इनको मार दूँ। ये आता है कि नहीं सोच। मैंने एक लोगों से कहा, बहुत मोटे थे, तो मैंने उनसे कहा था कि आप मत भोजन करो ज़्यादा, थोड़ा मीडियम में करो। तो उन्होंने मुझे ये बात कहा कि भोजन से कुछ नहीं होता है, भोजन तो इतने दिन से करते चले आ रहे हैं, इनको कैसे भोजन छोड़ सकता हूँ, कोई दूसरा उपाय बता दीजिए हमें। तो उस व्यक्ति ने जब ये बात कहा तो मेरे अंदर यही सोच आया कि उसका जो है, उस जो वृत्ति है भोजन करने की, भोजन यानी कि स्वाद का जो विषय है, वह घनिष्ठ हो चुका है, वह उसको घनिष्ठ मान चुका है, इतना सगा मान चुका है कि उसको छोड़ने से उसको दुख महसूस हो रहा है और प्रतिक्षण होता है। ऐसा ही संबंध हमारे रिश्तों में होता है। और यहीं से जब हम किसी चीज़ को बहुत दिनों तक अपने जीवन में फॉलो कर लेते हैं और कोई कहता है कि आप उसको छोड़ दो, तो वहीं पे विषाद होता है, वही विषाद योग है। और उसी से निकलना ही विषाद योग है, वह विषाद है, और उससे छूट जाना है ही जो है विषाद योग है। बहुत दिनों से जिस विषय की तरफ
आदत की तरफ, एक सामान्य तरीके से मैं ये कहूँगा कि एक सामान्य तरीके से ये कह सकते हैं कि वो आपकी आदत है। आदत से आपका इतना बढ़िया संपर्क बन गया है, इतनी घनिष्ठता बन गई है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने कह दिया, आप जो है रात को 12 बजे तक मोबाइल चलाते हो, तो मैंने कहा भैया ऐसा करो कि जो है 9 बजे तक ही चला लो, 10 बजे तक चला लो। चलो 9 बजे नहीं, 10 बजे मोबाइल अपना रख दो और सो जाओ। बोलते नहीं नहीं, मैं तो रह ही नहीं पाऊंगा मोबाइल के बिना। अब उस मोबाइल से और आपके बीच में जो संबंध बन गया है, जो एक घनिष्ठता बन गई है, एक रिश्ता बन गया है, उसको आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जब मैंने कहा कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तब आपको विषाद होता है, दुख होता है, अरे इन्होंने क्या कह दिया यार, और कहाँ से मैं इनके चक्करों में फंस गया। मैं इनके पास इनकी बात नहीं सुनता तो शायद मैं जो है इस तरह से मोबाइल कम से कम देखता रहता। तो अर्जुन को तो एक बार विषाद हुआ था, परंतु हमको हर घंटे, मैंने कहा था ना, हर घंटे में विषाद होता है, हर मिनट में विषाद होता है। आपको पता है कि हम किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से इतना अधिक संपर्क बना लेते हैं, इतना अधिक घनिष्ठता बना लेते हैं कि जब वो हमसे छूटता है तो हमें विषाद होता है, दुख होता है। एक कहानी बताऊं आप लोगों को। एक दिन की घटना है। मैं आज से 1.5 साल पहले मैं जो है एक न्यूज़पेपर में एक घटना पढ़ा। वह देहरादून की घटना थी। तो वहाँ पे गंगा से निकली हुई, यमुना से निकली हुई नहर है। तो उस नहर पे बैठी हुई एक महिला थी, उसके किनारे बैठी हुई थी, और उसका मोबाइल लेकर के वहीं पे कुछ कर रही थी। तब तक मोबाइल हाथ से छलक गया और गिर गया नीचे और चला गया पानी में। तो उसका पति भी था वहीं पे। उसने बोला कि छोड़ो, जाने दो। तो अपने पति को बोली कि तुम जाओ उसको निकालो। तो बोला कि अरे ये इतना तेज धारा है, इसमें कोई जाएगा तो बह जाता है, और इसमें जितने लोग जाते हैं मर जाते हैं। तो उस औरत ने कहा कि नहीं, मेरा बहुत उसमें कीमती चीज़ें हैं, मैंने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो स्टोरेज करके रखा है, मेरे बहुत से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसको मैं संरक्षित करके उस मोबाइल में रखी हूँ, मुझे वो मोबाइल किसी तरह चाहिए। उसका पति ने समझाया उसे कि नहीं, छोड़ो, अब हम उसको पा भी नहीं पाएंगे, भागे कहाँ चला गया होगा। उसने नहीं मानी, उसका पति मना करता रह गया। अंत में पति थोड़ा सा आगे चलता चला गया और बोला कि छोड़ो, जाने दो, हम दूसरा मोबाइल ले लेंगे तुम्हारे लिए। और क्या हुआ, पति थोड़ा सा ही 2-4 कदम आगे बढ़ा था कि पत्नी उस पानी में कूद गई। और जैसे ही कूदी वह इतना दूर, इतना तेजी के साथ धारा बहती है उस नहर में कि क्योंकि वो बैराज से निकलती है तो बहुत फास्ट हो जाती है, तेज धारा निकलती है। तो वह जो है उस तेज धारा में बहती हुई बहुत दूर चली गई, और कुछ दूर जाकर के वो डूब गई। पानी पी लेती है, क्योंकि वो तैरना तो उसे आता नहीं था। पानी पी ली, बस उसके बाद जो है वो 10-20 किलोमीटर जाकर के दूरी पे कहीं पे फाटक था उसके, वहाँ पे उसकी लाश मिली। तो ऐसे हमें मोह होता है, वस्तुओं से मोह ऐसे होता है। तो वस्तुओं से जो अब मोह हो करके देखो, कभी कभी तो जान भी चली जाती है। इसलिए किसी वस्तु से मोह करने से विषाद ही होता है, दुख ही होता है। और ये दुख तो बड़ा महादुख था, इसको कह सकते हैं। यदि समझदार रही होती तो थोड़ा सा बुद्धि विवेक का प्रयोग की होती तो बच जाती, जैसे अर्जुन बच गया। और इसीलिए आज जरूरत है विषाद योग की। हमें नहीं पता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। अभी एक और घटना बताऊं। एक महिला थी और एक पुरुष, बहुत ही दोनों में आपस में घनिष्ठता थी, प्रेम था, संबंध था दोनों में, और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। तो संयोग से क्या हुआ कि एक दिन उसका पति किसी दोस्त के यहाँ जाकर के रुक गया और फिर गया घर। तो पत्नी, आपस में दोनों लड़े कि भाई तुम कहाँ इतने देर तक थे, ऐसे वैसे। फिर बात हुई और गुस्से में आकर के उसका पति बोला कि जाओ, मैं जा रहा हूँ, कहीं जा कर के मर जा रहा हूँ, तुम जीना ऐसे मस्ती में। ऐसे ही मजाक में बोल के गया वो। और जब वह आया
तो उसकी पत्नी जो है बिना सोचे समझे जो है, इतना संबंध घनिष्ठता भी जो है अच्छी नहीं होती है। जब वह आया तो उसकी पत्नी जो है घर में ही जो है पंखे पर लटक चुकी थी और एक पेज पे, एक कॉपी पे ऐसे लिख दी थी कि मैं इसलिए अपने आप को फांसी लगा रही हूँ कि तुम भी मर रहे हो, इसलिए मैं भी सोचा कि जब तुम रहोगे ही नहीं तो मैं भी अपने आप को फांसी लगा ली। ऐसा लिखी थी वो। तो इसलिए विषाद योग जरूरी है कि लोगों को जब विषाद हो तो वहां पे कैसे छूटें व्यक्ति, क्योंकि हर समय विषाद हो रहा है। आपको पता है, एक 7 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर लिया। क्यों? क्योंकि वह मोबाइल ऐसे देख रही थी, उसके पिता ने उसको डांट दिया कि रखो मोबाइल, दिन भर तुम मोबाइल चलाती रहती हो। मात्र यही बात था और उस बच्ची ने फांसी लगा लिया। 7 साल की बच्ची ने फांसी लगा लिया। बहुत बड़ी घटना घटित हुई। ये तो 1 साल अभी नहीं हुए, 6 महीने हुए शायद इस घटना को। तो इस तरह से क्यों? क्योंकि विषाद से कोई निकलना नहीं चाहता है। विषाद से कौन निकलेगा? विषाद से वही व्यक्ति निकल सकता है जिसकी संगति कृष्ण के साथ हो, जिसकी संगति ज्ञान के साथ हो। कृष्ण का मतलब भी ज्ञान होता है। तो जिसका संबंध, जिसका निकटता ज्ञान के साथ होगा, वह उसके जीवन में कभी विषाद नहीं हो सकता है। हर क्षण हम विषाद से गुजर रहे हैं। हम घर में काम करते हैं, घर में हमारा रिश्ता बहुत बड़ा है, घर की मैं मुखिया हूं, परंतु एक छोटा सा घर का सदस्य हमें कुछ कह देता है तो इतना ठेस लगता है। महिलाएं कहती हैं कितना ठेस लगता है कि मन करता है कि जहर खा लो। और कुछ महिलाएं ऐसी कार्य कर भी जाती हैं। तो उससे कैसे निकलेंगे? इसलिए विषाद में योग जोड़ देना है। ठीक है? जब विषाद के साथ योग जोड़ देंगे, और वह कौन सा योग है? वह ज्ञान का योग है ना? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि इनके साथ युद्ध करो, इनको मारो, इनके साथ संबंध मत रखो। जिसे तुम्हारा मोह है, जिस मोह से तुम फंसे हुए हो, इसको तोड़ दो और इसको खत्म कर दो। और भगवान श्री कृष्ण ने तो उन द्वंद्वों से अर्जुन को युद्ध करवा दिया और अर्जुन की विजय हुई। परंतु आप युद्ध करते नहीं हैं। आप कहाँ युद्ध करते हैं? आप तो भैया एक ही सरल उपाय है कि कोई जहर खा ले, कोई रस्सी पे लटक जाए, यही युद्ध है आपकी अपने से युद्ध होती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया अर्जुन को कि देख, तुझे लड़ना पड़ेगा इनसे। नहीं लड़ेगा तो कायरों की तरह मत आत्महत्या करो। वो लोग आत्महत्या करते हैं जो कायर होते हैं, वो लोग जो कमजोर होते हैं, जो पानी में कूद जाते हैं, वो लोग कमजोर होते हैं जो जहर खा लेते हैं। और उस व्यक्ति का कोई भी भगवान भी माफ नहीं करता है उसको, और वो नरक में ऐसे भटकता रहता है। उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है, जो अपने आप अपने प्राणों का हंता होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि कोई समस्या आपके जीवन में आ रही है तो उस समस्या से लड़ो, युद्ध करो। जब युद्ध करोगे तभी तुम उससे मुक्त हो पाओगे। फिर दूसरा जो अध्याय आया है ज्ञान योग कर्म योग का, भगवान श्री कृष्ण जो है, सबसे पहले विषाद आता है। विषाद को नष्ट ज्ञान से ही किया जा सकता है। इसके बाद ज्ञान योग आता है। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान होगा तो ही आप लड़ पाओगे। आपके जीवन में भी हर समय ऐसे ही होता है। हर समय कभी कभी मन करता है कि मेरे साथ कैसी घटना हो गई, यदि कोई आपका कोई अपमान कर देता है तो वहां पे भी आप शोक में चले जाते हो। आपको कोई एक शब्द बोल देता है तो लगता है कि मेरे जीवन का पूरा सब कुछ नष्ट हो गया, मेरे जीवन में बहुत बड़ी घटना हो गई। कोई कुछ कह देता है तो आप ऐसे कहते हो कि इसने मुझे कैसे ये बात बोला क्यों, और आप सब तरह से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। यह है हमारी कमजोरी, यह है हमारे अंदर विषाद उत्पन्न करने का सबसे बड़ा कारण। और विषाद यहीं से उत्पन्न होता है। और जो लड़ लेता है वह योग करता है। असली योग तो यही है कि लड़ लो आप।
आपके भीतर जो द्वंद्व उठते हैं उन द्वंद्वों से लड़ लो आप, बिना लड़े हुए। आप, कुछ लोग कहते हैं कि लड़ो मत, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लड़ो, बिना लड़े हुए तुम नहीं इनको जीत सकते हो, ये तुमको पराजित कर देंगे। इकलौता भगवान श्री कृष्ण ऐसा महारथी है जो ये कहता है कि इनसे बिना लड़े हुए, बिना इनको मारे हुए तुम नहीं जीत पाओगे। और बहुत लोग तो ये कहते हैं कि ये जो द्वंद्व है ना, इनको आने दो, कहते हैं कि द्वंद्व से लड़ो मत। और ये हमारे देश में बहुत बड़ी गलत धारणा फैलाई जाती है कि इन द्वंद्वों से लड़ो मत, आने दो इनको, इनको भोग लो, ये जो करना चाहते हैं इनको करवाने दो, ऐसी बातें कहते हैं। परंतु इकलौता एक महायोद्धा भगवान श्री कृष्ण हुए थे, उन्होंने कहा था कि लड़ ले अर्जुन, तेरी विजय होगी, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तू रणभूमि में लड़ने के लिए आया है, तेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है, और आप लोगों का भी जन्म इसीलिए हुआ है, लड़ने के लिए हुआ है। क्योंकि ये इतने खतरनाक हैं कि आप इनसे प्रेम से तो जीत ही नहीं पाओगे। आप सोचते हो कि मेरे अंदर क्रोध आता है, मेरे अंदर ईर्ष्या आता है, मेरे अंदर विषय आता है, मेरे अंदर कोई बाणी बोल देता है, तो बाणी से हार करके अपने आप को नष्ट कर लेते हो। अरे पहले आप सोचो तो कि कम से कम मैं बाणी से लड़ करके नहीं, दिमाग से लड़ूं, थोड़ा सा बुद्धि विवेक का प्रयोग करके मैं भी उसी तरह के बाण फेंकूं। अर्जुन क्या करता था, युद्ध जब लड़ा तो वो भी जो है उसी तरह का बाण छोड़ता था जिस तरह का विपक्ष की तरफ से बाण आता था, है कि नहीं? जो जिस तरह का युद्ध करता है, जो जिस तरह का हथियार फेंकता है, उसके सामने भी आप उसी तरह का हथियार फेंको, ठीक है, तब जाकर के आप युद्ध में जीतोगे। तो इनसे इस तरह से जीता जा सकता है, इस तरह से आप अपने जीवन में जीत सकते हैं। और जो इससे निकल जाता है अपने ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, तो वह विषाद योग को प्राप्त कर लेता है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप लोग भी अपने जीवन में करिए और विषाद योग को धारण करके अपने द्वंद्वों से, अपने भीतर के द्वंद्वों से, अपने भीतर के कौरवों से लड़िए, क्योंकि हमारे भीतर बहुत अधिक मात्रा में घनिष्ठ रूप से जो है कौरव पैठ जमाए हुए हैं, इनसे लड़ने की आवश्यकता है।